आज हम एक्सप्लेन करने जा रहे हैं मूवी द लास्ट रॉयल ट्रेजर। मूवी के स्टार्ट में कुछ सिपाही दिखाए जाते हैं जो कि जंग हार चुके होते हैं और अपने राजा का खजाना समुद्र में छुपा रहे थे क्योंकि वो जानते थे कि दुश्मन हमारे इस खजाने के पीछे है। कुछ टाइम बाद हम एक दूसरे जहाज में चोरों को देखते हैं जो कि मरने के करीब थे। उनके पास खाने पीने को कुछ नहीं बचा था। अब उनके पास एक तीसरा जहाज आता है जिसकी कैप्टन एक लड़की थी और वो इन्हें अपने जहाज में पनाह दे देती है। अब 3 महीने के बाद एक आदमी उन जहाज वालों से पूछता है कि आखिर तुम लोग हो कौन। तो लेडी कैप्टन जवाब देती है कि हम भी चोर हैं यानी पायरेट्स हैं और हम जापानीज जहाज को लूटते हैं। वो आदमी जवाब देता है कि पायरेट्स को कोई भी समुद्री जहाज लूट लेना चाहिए। अब इन बातों के बीच एक जापानीज जहाज आ जाता है। सब बहुत खुश होते हैं और इन चोरों का लीडर कहता है कि ये जहाज मैं लूटूंगा और फिर वो उस जहाज में चले जाते हैं। जहाज में मौजूद जापानीज इनसे लड़ने लगते हैं। लेडी कैप्टन भी आकर इन चोरों के साथ मिलकर लड़ने लगती है और इस तरह ये सब जापानीज को मार देते हैं। अब एक आदमी जहाज चेक करके आता है और बताता है कि जहाज में कोई भी कीमती सामान नहीं है। अब लेडी कैप्टन एक जापानीज से पूछती है कि तुम लोग बगैर ज़रूरत के सामान के कहाँ जा रहे थे। तो एक बच्चा बताता है कि हम लोग एक खजाने की तलाश में थे और रास्ते में भटक गए और इसी वजह से हमारा सारा सामान खाने पीने का ख़त्म हो गया। खजाने की बात सुनकर पायरेट्स को भी लालच होने लगता है और फिर पायरेट्स इनसे खजाने का नक्शा ले लेते हैं और अपने जहाज़ में वापस आ जाते हैं। कैप्टन लेडी डिसाइड करती है कि हम भी इस खजाने को ढूंढेंगे। इस पे सब खुशी से मान जाते हैं। अब ये सब इस नक्शे से समुद्र के एक किनारे पर पहुंचते हैं। वहाँ पायरेट्स के लीडर एक जानवर को भागते हुए देखता है और कहता है कि मैं इसे पकड़ूंगा क्योंकि ये सब काफ़ी दिनों से भूखे थे। अब ये सब उसे मारने चले जाते हैं। वहाँ पहुँचने पर लीडर देखता है कि और भी जानवर उसके पीछे आ रहे हैं। अब वो भागने लगता है तो एक जानवर उससे टक्कर मारकर पहाड़ी से नीचे फेंक देता है। बाकी सब समझते हैं कि वो मारा गया मगर वो जिंदा था और एक पहाड़ी के पत्थर से लटक गया था। अब उसे हाथी का एक दांत नजर आता है जिससे लटक कर वो ऊपर की तरफ आ जाता है। कैप्टन लेडी उस दांत को जब गौर से देखती है तो बताती है कि इस पर तो खजाने का रास्ता बना हुआ है। अब वो लेडी कहती है कि मैं आप सबकी लीडर हूँ। जिसने मेरे साथ मिलकर खजाना लूटना है वो मेरे साथ आ जाए। सब इसके साथ आ जाते हैं। अब दूसरे लीडर के सब लोग उस लेडी के साथ बोट में बैठकर चले जाते हैं और वो आइलैंड पर अकेला रह जाता है। दूसरी तरफ हम एक जनरल को देखते हैं जो अपने राजा को खजाने के बारे में बता रहा था और कह रहा था कि मैं इस खजाने की जगह जानता हूँ। दूसरी तरफ वो लेडी कैप्टन अपने जहाज में चोरों के दूसरे लीडर का वेट कर रही होती है मगर वो नहीं आता। अब एक लड़का आता है और इसे बताता है कि हाथी का वो दांत चोरी हो चुका है। अब खजाना ढूंढना नामुमकिन हो गया था। अब ये सब दोबारा उसी आइलैंड पर वापस जाते हैं और उस लीडर को ढूंढते हैं। ये लीडर एक लड़की के घर पर पनाह लिए हुआ था। कैप्टन लेडी इसे ढूंढकर बहुत मारती है और दांत के बारे में पूछती है लेकिन वो यही कहता है कि मैंने उसकी चोरी नहीं की और मैं क्यों उसे चुराऊंगा वो दांत जबकि मैं खुद छुपकर तुम्हारी बोर्ड पर बैठ गया था तुम्हारे पता लगे बगैर। अब लेडी को खबर मिलती है कि उनका ही एक साथी दांत चुराकर शहर की तरफ निकल पड़ा है। अब ये सब उसके पीछे जाते हैं और उसे पकड़ लेते हैं और उससे दांत भी ले लेते हैं। अब सीन आता है जनरल पर जो कि राजा को खजाने का बता रहा था। राजा अब जनरल से पूछता है कि तुम्हें खजाने का कैसे पता चला। तो जनरल बताता है कि जिस सिपाही ने छुपाया था मुझे उसके भाई से पता चला है। अब ये लोग खजाने की तलाश में निकल पड़ते हैं। दूसरी तरफ कैप्टन लेडी का एक आदमी दांत पर लिखे अल्फाज को पढ़ने की कोशिश कर रहा था जिनकी समझ पायरेट्स के लीडर को आ जाती है और वो कहता है कि मैं जानता हूँ ये क्या लिखा है। ये जगह समुद्र के दरमियान में है जहाँ खजाना है। अब ये लोग कूद कर समुद्र के अंदर चले जाते हैं। समुद्र में उन्हें एक रास्ता नज़र आता है जिससे होते हुए वो एक गुफा यानी गार तक पहुँच जाते हैं लेकिन वहाँ भी इन्हें कुछ नहीं मिलता। अब पायरेट्स का लीडर उस कैप्टन लेडी को कहता है कि तुम लीडर बनना चाहती हो ना तो बताओ आगे का रास्ता कैसा है। इस बात पर उस लेडी का एक साथी गुस्सा होता है और उस पायरेट्स के लीडर को मारने लग जाता है। वो उसे उठाकर दूर फेंकता है एक दीवार पर। जैसे ही लीडर दीवार से टकराता है वो जगह टूट जाती है और एक नया रास्ता इन्हें देखने को मिल जाता है। ये सब उस तरफ भागते हैं और इन्हें वहाँ खजाना नजर आ जाता है। ये सब देखकर बहुत खुश होते हैं मगर लीडर इनसे कहता है कि ये सब तो चांदी है, ये असली खजाना नहीं है। असली खजाने को कहीं और छुपा कर रखा गया है। अब इन लोगों को एक झंडा नजर आता है जिस पर ड्रैगन शेप बनी हुई थी
और जब ये लोग इस झंडे को गौर से देखते हैं तो उस पर बने ड्रैगन से इन्हें एक मैप नज़र आता है। अब अचानक यहाँ एक ब्लास्ट होता है जो कि बहुत सख्त ब्लास्ट था। ये ब्लास्ट उसी जनरल और राजा ने किया होता है। यहाँ इन दोनों पायरेट्स के बीच एक खतरनाक लड़ाई शुरू हो जाती है। यहाँ हमें पता चलता है कि राजा और पायरेट्स लीडर के बीच पुरानी दुश्मनी थी और इन दोनों के बीच बहुत सख्त लड़ाई हो जाती है। लेकिन लीडर अपनी कमर के साथ चांदी की एक दीवार हाथ का संदूक बांधकर समुंदर में कूद जाता है जहाँ से ये इस गुफा की तरफ आए थे। अब वो मजीद डेप्थ में जा रहा था, लेकिन वो कैप्टन लेडी भी उसके पीछे आ जाती है और उसे बचाते हुए ये दोनों और भी नीचे चले जाते हैं। यहाँ एक बड़ी व्हेल आकर इन दोनों को निगल लेती है, जिससे उस व्हेल का पेट फट जाता है और उस फोर्स से ये दोनों अपने जहाज में आकर गिर जाते हैं। दूसरी तरफ राजा के सिपाही को वो नक्शा वाला झंडा मिल जाता है, जिससे उन्हें पता चल जाता है कि खजाने का रास्ता यही है। इधर लेडी कैप्टन उस आदमी को बांध देती है जिसने हाथी का दांत चुराया था। वो इससे झंडे के बारे में भी पूछती है। वो बताता है कि झंडे का मुझे नहीं मालूम, लेकिन जो उस पर ड्रैगन के अंदर नक्शा बना था, मैं उस रास्ते को जानता हूँ। वहाँ पर हर वक्त बिजली चमकती रहती है। इस आदमी ने बचपन में पायरेट्स के साथ उस जगह को देखा होता है, यानी ये बचपन से ही चोर था। अब ये आदमी उन्हें कहता है कि अगर तुम मुझे जहाज का कैप्टन बनाओगे तभी मैं तुम्हें उस खजाने तक ले जाऊंगा। कैप्टन लेडी इस बात पर मान जाती है। अब ये लोग उस जगह तक पहुंच जाते हैं। वहाँ बिजली चमक रही थी और अक्सर तूफान भी आया रहता था। अब इनके जहाज पर भी बिजली गिर जाती है, जिससे इनका काफ़ी नुकसान हो जाता है। अब वो जनरल भी अपना जहाज लेकर इसी जगह तक पहुँच आता है। ये झंडे पर बने नक्शे के थ्रू यहाँ पहुँचे थे। यहाँ हम देखते हैं कि उसने अपने जहाज के साथ काफ़ी सारी पतंगे बांधी होती हैं, जिससे कि उसके जहाज को कोई नुकसान नहीं पहुंचता। अब इस तूफान का सामना करने के बाद कैप्टन लेडी और पायरेट्स लीडर एक आइलैंड पर पहुंच गए थे। ये एक ऊंचा पहाड़ देखते हैं जहां बिजली गिर रही थी। ये समझ जाते हैं कि खजाना उस पहाड़ की दूसरी तरफ है। अब वो लीडर उस लेडी कैप्टन को वहीं छोड़कर खुद वहां चला जाता है। दूसरी तरफ वो आदमी जिसको इन्होंने कैप्टन बनाया था, उसके काफ़ी स्टूपिड ऑर्डर्स की वजह से सब बहुत परेशान हो गए थे और अब उसे मारने लग गए थे। वो भागता है। उसे एक पेंगुइन नज़र आता है जिसके मुंह में सोना था। वो बाकी साथियों को भी बुलाता है, लेकिन तब तक वो पेंगुइन वहां से जा चुका था। सब समझते हैं कि ये झूठ बोल रहा था, लेकिन फिर से वो पेंगुइन वापस आ जाता है और ये देखकर बाकी सब भी बहुत खुश होते हैं कि हमें खजाना मिल गया है। दूसरी तरफ लीडर पहाड़ी पर पहुंच जाता है, मगर जनरल उससे पहले वहां मौजूद था। वहाँ बिजली भी चमक रही थी, जिसकी वजह से जनरल के बहुत सारे आदमी मारे जा चुके थे। मगर यहाँ एक जगह ऐसी भी थी जहाँ बिजली नहीं पड़ रही थी। अब जनरल उस जगह को खुदवाने लगता है, ये सोचकर कि यहाँ पर खजाना हो सकता है। मगर वहाँ उसे एक संदूक मिलता है जिसमें फ्लैग पर ड्रैगन बना हुआ था। अब इनकी नज़र चोरों के लीडर पर पड़ जाती है। ये उस पर तीर चलाने लगते हैं, जिससे कि वो नीचे गिर जाता है। उसने जनरल से ड्रैगन का मास्क चुरा लिया था और जनरल से कहा कि अगर तुम्हें ये मास्क चाहिए तो तुम्हें मेरे साथ लड़ना होगा। अब जनरल के आधे लोग लेडी कैप्टन के जहाज़ पर अटैक कर देते हैं और वो लेडी अपने डिफेंस के लिए अपने और भी साथी ले आती है ताकि अपने जहाज़ को बचा सके। दूसरी तरफ चोरों के लीडर और जनरल के दरमियान लड़ाई जारी थी। इसी दौरान ड्रैगन मास्क समुद्र में गिर जाता है। अब इनकी बोट के नए कैप्टन को दिखाया जाता है, जिसने पेंगुइन के पाँव में एक रस्सी बांध दी थी जिसके मुंह में सोना होता है। वो पेंगुइन भागकर समुद्र में चला गया और वो कैप्टन भी उसके पीछे पानी में चला जाता है उसकी रस्सी पकड़ने के लिए। अब इस ड्रैगन मास्क भी पानी में मिल जाता है। ये कैप्टन इस मास्क को देखकर बहुत खुश होता है और जब वो उस मास्क को उठाता है तो उसे अपने सामने वैसा ही गार नजर आता है। ये उस गार के अंदर जाता है। वहाँ खजाने से भरा हुआ जहाज इसे देखने को मिलता है। इस जहाज को ये लेकर कैप्टन लेडी के पास आ जाता है। दूसरी तरफ लीडर और जनरल के बीच अब भी लड़ाई जारी थी और लीडर अपनी तलवार के वार से जनरल को मार गिराता है और फिर वो कैप्टन लेडी के पास आ जाता है, जो कि काफ़ी जख्मी हो गई थी अपना जहाज बचाते हुए। अब खजाने से भरा जहाज इनके कब्जे में था और ये सब यहाँ जश्न मनाते हैं और फिर वापस अपने घर की तरफ का रुख करते हैं। आखिर में पायरेट्स लीडर और कैप्टन लेडी को आपस में मोहब्बत भरी बातें करता हुआ दिखाया जाता है और इसी के साथ ये मूवी यहाँ पर ख़त्म हो जाती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।